साथ युद्ध करो, है? और तुम एक अबला स्त्री जाति को वध कर, वो भी अपने बहन है, लोग तुम्हें निंदा करेंगे। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर मधुर भाषा के द्वारा वसुदेव महाराज कहने लगे, हे कंस, मैं आपके बताता हूं, है? देखो आकाशवाणी हुई, देवकी के 8वां गर्भ जो है विष्णु तुम्हारे मार डालेंगे। यदि तुम्हारी ये विश्वास है तब मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी 8वां गर्भ जो हो ना, अब तुमको समर्पित कर दूंगा बच्चा को, उसमें मार डालना है। इस कथा को सुन करके कंस विचार करने लगे, वसुदेव महाराज धर्मज्ञ है, सत्य संकल्प है, जो कुछ बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। ऐसे विश्वास करके कंस ने किया कि देवकी और वसुदेव के जो है पुनः वापिस लेकर के आए और अपने घर में नजरबंदी करके रखा। और ठीक उसी दिन नारद ऋषि आकर के पहुंचे। नारद ऋषि आकर के बोले, कंस महाराज, तुम्हारे ऊपर कोई आकाशवाणी हुई? कंस से बोले, गुरुदेव, हाँ एक आकाशवाणी हुई, ये हमारे बहन देवकी के गर्भ में 8वां गर्भ में जो विष्णु आकर के मुझे मार डालेंगे। नारद ऋषि कहने लगे, कंस ये तुम बताओ, देवकी के 8वां गर्भ में कौन सा है? नारद ऋषि 8 मानो लड्डू को सर्कल के रूप में रख दिया, गोला करके 8 लड्डू। कितने लड्डू? 8। नारद ऋषि कहने लगे, कंस तुम इसके गिनो तो कौन सा है, पहले कौन सा है? बोले सरल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ऋषि कहने लगे, अच्छा जिसको तुम 1 बोल रहे हो इसे पर से गिनो, 1 के छोड़ करके गिनो, है कहां पर आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8, कहां जा? 8 कहां पर आ जाएगा? 1 में आ जाएगा। संडे पहले है कि सैटरडे पहले है? अभी बताइए। किसी कैलेंडर में देखोगे आप संडे से शुरू हुआ है, संडे के बाद मंडे, रविवार से इतवार के बाद सोमवार, और अंत में आकर के शनिवार आ जाता है। किसी कैलेंडर में शनिवार से शुरू होता है, रविवार से समाप्त हो जाता है। आप भी बताओ, है? अरे विष्णु है, ये कब किसी गर्भ में, आज उसी गर्भ के कहेंगे ये मेरा 8वां है, पहली गर्भ के कहेंगे ये मेरा 8वां है, और 8वां गर्भ के कहेंगे ये मेरा पहले है। अरे विष्णु के छल कपट तुम जानते नहीं, कभी स्त्री और कभी पुरुष है कि नहीं है? मोहिनी रूप धारण किया, कौन सा रूप धारण किया? हाँ, स्त्री रूप धारण किया कि नहीं? अरे मोहिनी रूप तो धारण किया, मैं तो बता रहा हूं। मोहिनी रूप कौन सा रूप था? स्त्री यानी पुरुष, स्त्री रूप धारण है। इसके कोई पता नहीं है, कभी स्त्री धारण कर लेते, कोई पुरुष धारण कर लेते। ये छल कपट है। एक काम कर कंस है, ये जगह देखो, देवकी के जो है सारे पुत्र के तुम मार डालो, एक एक करके जन्म लेते रहे और तुम मार दो। क्या पता नहीं है कौन सा आगे कौन सा पीछे? कंस कहने लगे, हाँ गुरुदेव, अज्ञान और तिमिरांध आपका हमारे आंखों के खोल दिया है। ऐसे करके कंस ने किया कि देवकी और वसुदेव के कारागार में डाल दिया, अंध कारागार में डाल दिया। देखो, और देवकी एक एक करके 6 संतान को जन्म दिया, और कंस उसके एक एक करके मारने। इसे भी जन्म रस भी सुंदर है। मरीच के पुत्र जो है सड़गर्भा कहा जाता है, ब्रह्मा के जरा अभिशप्त हुए थे, और कालनेमी जानी वही कंस के हाथ से मार गए। ये समस्त कथा भी श्रवण कराया। संग नारद ऋषि भी कहने लगे, कंस तुम पूर्व जन्म में जो है तुम ही कालनेमी था, है? ये समस्त सारी कथा को श्रवण कराया। और कंस इसी प्रकार एक एक करके देवकी के 6 संतान को जो है मार डाला। 7वां गर्भ में स्वयं बलदेव प्रभु प्रकट हुए, जिसके संकर्षण कहा जाता है। किंतु जोग मैंने ऐसे लीला रचाया, देवकी के
गर्भ जो है 6 महीने के गर्भ जो है वो गर्भपात हो गया, ऐसे लोक प्रचार हो गया। किंतु वास्तव रूप में उस समय स्वयं बलदेव प्रभु देवकी के गर्भ में आए और जोग माया देवकी के गर्भ के आकर्षण करके वसुदेव महाराज के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसके स्थापन कर दिया। इसलिए बलदेव प्रभु के एक नाम कहा जाता है संकर्षण भी कहा जाता है। संग जोग में आकर्षण करके देवकी के रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। इसमें भी लीला रस भी वर्णन करते हैं। संग भगवान विष्णु प्रकट होंगे। पहले कौन आते हैं? बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। गुरु के कार्य है भगवत लीला आदि प्रस्तुत करना, प्लेटफॉर्म तैयार करना। उसी प्रकार अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु देवकी के गर्भ में पहले आए। अभी इस कथा को सुनिए। देवकी के गर्भ में बलदेव प्रभु कितने दिन रहे? 6 महीने रहे। और रोहिणी के गर्भ में 8 महीने रहे। तो बलदेव प्रभु कितने दिन तक गर्भ में रहे? कुल 6, 8, 14 महीने तक रहे। और इसके पश्चात स्वयं देवकी पुनः गर्भवती हुई। उसमें स्वयं भगवान विष्णु 8वां गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होने लगे। कंस जब जब कारागार में जाते थे देवकी के देख करके डरता था। क्यों? उनकी देवकी के गर्भ अंग से इतने ज्योति निकलता था। जिस ज्योति को देख करके इफालजंस के देख करके कंस के हृदय में भय उत्पन्न होता था, डरता था। वो सदा सर्वदा यही चिंतन करता था विष्णु मुझे मार डालेंगे। भयात कंस इतने भय में डरता था कि विष्णु मुझे मार डालेंगे। देखो, और देवकी जब गर्भवती हुई उस समय देवता लोग भी देवकी के गर्भ लक्ष्य करके स्तुति आदि करते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत में देवकी के गर्भ स्तुति भी वर्णन है। बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं। बोलना तो चाहते हैं किंतु समय संक्षेप है। 9 भी बज गया और आगे जाकर के कथा भी प्रस्तुत करना है। अभी आइए, देखते देखते देवकी के गर्भ 8 महीने हो गए। कितने? 8वां महीना। और उस समय स्वयं भगवान विष्णु देवकी गर्भ से प्रकट होने वाले। और उस समय ऐसे सुंदर मनोरम स्थान दृश्य भी प्रकट किया। आकाश में तारे आदि खेलने लगे, सुंदर हवा आदि प्रवाहित होने लगे, वायु इतने सुगंध यानी अनेकों प्रकार के फूलों की सुगंध वायु लेकर के आने लगी। नदी में इतने सुंदर तरंग आदि आने लगे। क्यों? परात्पर तत्व स्वयं भगवान प्रकट होने वाली है। इसलिए प्रकृति देवी इतने सुंदर रूप में सद्धज करके प्रकटित हुए हैं। कवित्व की भाषा नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाली है। इसलिए प्रकृति देवी भी भगवान की सेवा के लिए इतने सद्धज करा दिया है। आकाश में तारे खिलने लगे। बसंत एक ही साथ में 6 ऋतुओं की जो है हवा चलने लगी। ठंडी गर्मी सब एक ही साथ में, और एक ही साथ में समस्त प्रकार के पुष्प फूल आदि खिलने लगे। सुंदर सबके हृदय आनंद में उल्लसित होने लगे। क्यों? जहां पर भगवान प्रकट हो रहे हैं चित्त उल्लसित होना कोई विचित्र बात। सत्यं विशुद्धं वासुदेव शब्दितम। सत्य स्वरूप विशुद्ध सत्य स्वरूप संग भगवान जब प्रकट हो रहे हैं सबके हृदय निर्मल हो गया। संत महात्मा आदि कीर्तन आदि करने लगे। ऋषि गण देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंद उत्सव मनाने लगे। पुष्प वृष्टि आदि करने लगे। स्वाभाविक रूप में स्वर्ग लोक में परिजात वृक्ष से पुष्प आदि वर्षण होने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। इतने सुंदर मनोरम स्थान होने लगे है। देखो, ऐसे सुंदर अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि 8वां मास देवकी गर्भ
अभी कौन सा मास है? अष्टम मास, आश्रम, और अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र का, और इतने सुंदर मंगलमय पवित्र समय देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में अंधकार रात्रि होती जा रही। रात कितने बजे? मध्य रात्रि, रात 12 बजे है? जिस समय कंस के सारे द्वारपाल सो गए है, जैसे अधिक रात होने से आप सब सो जाते हैं ना, बोले भगवान की माया ऐसे है, कंस के जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए, और देखते देखते भगवान की इच्छा से आकाश में बादल फिर छा गए, बिजली कड़कने लगे है? और सभी द्वारपाल सभी सो गए। मध्य उसी समय से भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? भये दीन दयाला देवकी हितकारी, जैसे रामचंद्र के लिए करें, भये प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ठीक उसी प्रकार जब देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। इतने सुंदर मनोरम स्थान, देखते देखते ही देवकी और वसुदेव के वो लोहे के जो बंधन जो है वो अपने आप जंजीर खोल गए। क्यों? भगवान जब प्रकट होते हैं सारे बंधन अपने आप खुल जाता है। असंग भगवान विष्णु देवकी गर्भ से प्रकट होकर के शंख चक्र प्रकट होकर के कहने लगे, हे देवकी और वसुदेव मेरे तरफ देखो। सत्य युग में आप लोग कृष्ण और सुतवा के रूप में मुझे बहुत कठोर तपस्या आदि की, और आप लोग ने वर मांगा ये मेरे भांति एक पुत्र हो। मेरे भांति तो संभव नहीं है, मैं ही आपके जो है 3 जन्म पुत्र होकर के आऊंगा। इसलिए सत्य युग में आप लोग कृष्ण सुतवा थे और मैं ही आप लोग के पुत्र होकर जन्म लिया। उस समय मेरा नाम था कृष्ण गर्भा। दूसरी जन्म आप लोग स्वर्गलोक में कश्यप और उदिति होकर के जन्म लिया। उस समय से मैं ही विष्णु वामन अवतार के रूप में मैं प्रकट हुआ। बोलो वामन देव भगवान की। काल वामन देव की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। और यही तीसरी अवतार मेरे नाम वासुदेव भगवान। वसुदेव के पुत्र होने के नाते लोग मुझे कहेंगे वासुदेव कहेंगे है? देखो मेरे स्वरूप के दर्शन करो। इस प्रकार देवकी और वसुदेव बार बार प्रणाम किया, स्तुति आदि करने लगे। और उस समय देवकी कहने लगे, हे प्रभु कहीं कंस आकर के आपके मार न दे, आप पुनः मनुष्य रूप धारण कीजिए। उस समय स्वयं भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण साधारण बालक की भांति, नन्हे मुन्ने बालक की भांति प्रकट हुए और कहने लगे, हे वसुदेव महाराज मुझे कारागार से लेकर के जमुना के दूसरी तट पर नंद भवन में, नंद गोकुल में मुझे लेकर के जाओ। इसी प्रकार भगवान के आदेश होने पर वसुदेव महाराज छोटे बालक के जो है लेकर के चल पड़े। और उसी समय देवकी एक बार अपने स्तन को भी पान कराया था। और भगवान के लेकर के जब बाहर आए, वसुदेव महाराज देखा जमुना लपालप भरी हुई थी, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में बिजली कड़क रही थी, घनाघोर बरसात जैसे दिखाई पड़े। और उस समय वसुदेव महाराज विचार करने लगे, इस बालक के मैं कैसे लेकर के जाऊं। और उसमें स्वयं बलदेव प्रभु अनंत शेष यानी शेषनाग के रूप में प्रकट होकर के उसके ऊपर छत्र के भांति प्रकट हुए। वसुदेव महाराज जब बालक के अपने सिर पर रखे और उसी समय
स्वयं बलदेव प्रभु शेषनाग है। अभी यहाँ पर जो शेषनाग प्रभु जो है बलदेव प्रभु के स्थान है, और इतने सुंदर रूप है, छत्र के भांति ऐसे कर। वसुदेव महाराज छोटा बालक के लेकर के जमुना के तट पर आए। देखा जमुना तो लपालप भरी हुई थी, जमुना कैसे पार करेंगे। ठीक उसी समय स्वयं जोग माया एक सियार के रूप धारण करके, जकल सियार के रूप धारण करके जमुना पार होने लगे। वसुदेव महाराज विचार करने लगे, ये सियार जब जमुना पार करे, हो सकता है उस स्थान पर पानी कम होगा। ऐसे विचार करके स्वयं वसुदेव महाराज छोटा बालक के लेकर के जब जमुना के बीच में आए, जमुना देवी मानी मानी चिंतन करने लगे, ओहो प्रभु के ऐसे सुंदर चरण कमल मैं भी थोड़ा स्पर्श कर लेता हूं। ऐसे विचार करके जमुना के लहरियां आगे बढ़ने लगे। उस समय वसुदेव महाराज विचार करने लगे, मैं बालक के कैसे रक्षा करूं। बालक के अपने सिर से और भी ऊपर उठाया, जितने ऊपर उठाने लगे जमुना के जल की तरंग है लहर और भी बढ़ने लगी। उस समय वसुदेव महाराज जोर से बोले, को ले, कौन मेरे बालक के ग्रहण करे। आज तक भी मथुरा में है निकट में एक गांव है, जिस इस लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ ने वहां पर एक गांव बैठाया, जिसके कहा जाता है कोले गांव कहा जाता है। यानी कौन हमारे बेटा के पुत्र के ग्रहण करे ले। आज तक भी वो गांव के नाम है कोले। देखो, और स्वयं भगवान विचार करने लगे, जमुना देवी की इतने प्रबल उत्कंठा है मेरे चरण स्पर्श करने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण क्या कि अपने चरण के नीचे है झुकाया, और साथ ही साथ जमुना की लहर कृष्ण के चरण को स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ ही साथ जमुना के जल और भी नीचे आ गए। और इसके पश्चात स्वयं वसुदेव महाराज वही बालक के लेकर के गोकुल में नंदालय में पधारे। और ठीक उसी समय मां जसोदा दो संतान को जन्म दिया, जिसके कहते हैं अनुजा। एक कृष्ण और दूसरी एक पुत्री की भी जन्म दिया था, इसलिए कहा लिखा गया अनुजा लिखा गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जता हलादो महामुनि। बात शास्त्र में प्रमाण है। मां जसोदा अपने बालक की भी जन्म दिया, दो बालक के एक साथ में जन्म दिया, एक है कृष्ण और एक बालिका जोगमाया। किंतु जोगमाया की इच्छा से वसुदेव महाराज जसोदा पुत्र के दर्शन कर नहीं पाया, सोचा यही मेरा ही पुत्र है। और उस समय वसुदेव महाराज उस पुत्र के रख करके जसोदा की जो कन्या जोगमाया के लेकर के चल पड़े। आकर के जमुना पार करके पुनः कंस कारागार में आए, और आकर के देवकी के हाथ में वो कन्या को समर्पित कर दिया। बच्ची रोने लगी। इतने समय द्वारपाल सब जग गए, और जग करके कंस के समाचार दिया, महाराज देवकी ने एक संतान को जन्म दिया। उस समय कंस जल्दी जल्दी दौड़ करके आए, और दौड़ करके देवकी के हाथ से वो बालिका को छीनने लगे। देवकी कहने लगे, भैया ये पुत्र नहीं है, पुत्री है। कंस मनु विचार करने लगे, पुत्री हो और पुत्र हो, मार देना ही अच्छा ही है। इसलिए कंस ने क्या कि उस जोगमाया पुत्री को जो है देवकी के हाथ से छीन लिया, और छीन करके मारने के लिए प्रयास की। इतने समय जोगमाया ने ऐसे जोर से लात मारी कंस के सिर पर, कंस ऐसे लुढ़क गए। और देखा क्या, वही उनकी आराध्य देव अष्टभुजा के रूप में आकाश में प्रकट होकर के कहने लगे, रे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाले विष्णु कृष्ण स्वयं ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। बस कंस उस दिन से ही विचार करने लगे, ये कृष्ण कहाँ जन्म लिया,
इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत सुंदर रूप में बताया। और इसको देखो, यहाँ पर मां यशोदा जो बालक के जन्म दिया है, कृष्ण के जन्म दिया, जहां पर जन्म संस्कार आदि के बारे में बताया गया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातो राधो महामन। संग नंद महाराज अपने बालक की जन्म संस्कार आदि करने के लिए अहून विप्राण ब्राह्मणों के बुला करके सुचिल अलंकृतम स्नान आदि करके सुंदर अलंकार आदि धारण करा करके ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र आदि पाठ कराया और सभी के दान दक्षिणा भी दिया। जहां पर हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं, यहां तक भी नाड़ी छेदन भी दिखाया गया। जिस प्रकार बालक मातृगर्भ से जन्म लेने पर बालक के नाड़ी के साथ मां के गर्भ के साथ जुग रहता है, नाड़ी छेदन आदि भी दिखाया गया है, जिसको कहते हैं जात संस्कार आदि कराया। और ये समस्त कथा बहुत सुंदर विवरण है। इसके नंद महाराज देखो अपने पुत्र के जन्म महोत्सव पर सभियों की कैसे दान दक्षिणा दी, इसके झांकी दर्शन करें। और अभी नंद महाराज यशोदा मैया है और कृष्ण यहाँ पर आए। बोलो नंद महाराज की जय, यशोदा मैया की जय। बोलो